हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एमटीवी हसल सीजन 5 के हालिया एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शो के जजेस और स्क्वाड बॉसेस पर पिछले कुछ पुराने सीजन्स का साया पड़ गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हालिया जजमेंट को देखकर कई बार पुराना वक्त याद आ जाता है, जहां कमाल के गानों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया जाता था और कुछ ठीक ठाक गानों को जरूरत से ज्यादा हाइप मिल जाती थी। पूरे शो में ईपीआर भाई इकलौते ऐसे स्क्वाड बॉस हैं जो रैप की बारीकियों और टेक्निकल चीजों पर खुलकर बात करते हैं। बाकी जजेस अक्सर सिर्फ वाइब और इमोशन पर जाते हैं, लेकिन ईपीआर भाई हिप हॉप की गहरी समझ के साथ बात करते हैं। पर इस बार के एपिसोड में उनकी मार्किंग ने मुझे हैरान कर दिया। जिस तरह उन्होंने हरमीत के ट्रैक को केवल 7 नंबर दिए, उसे देखकर मुझे लगा कि क्या ये कोई मजाक था। एपिसोड की शुरुआत बादशाह भाई की एक शानदार परफॉर्मेंस से होती है। इसके बाद मैदान सजता है स्क्वाड बैटल के लिए, जहां मुकाबला था पैराडॉक्स और एक्जी की स्क्वाड के बीच। सबसे पहले पैराडॉक्स की टीम से आते हैं धड़कन अपने नए गाने फैन हो गई के साथ। धड़कन ने अपनी परफॉर्मेंस से मुझे सच में हैरान कर दिया। मैं उनसे इतने प्यारे मेलोडियस फ्लो की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा था। सबसे अच्छी बात यह थी कि गाने के हुक पार्ट में ऑटो ट्यून का इस्तेमाल बहुत ही कम था, जिससे उनकी रियल आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इस गाने में कमाल के लिरिक्स, बेहतरीन रैप और बीच में जो मराठी का टच जोड़ा गया था, उसने पूरे ट्रैक को बहुत ही कंप्लीट बना दिया। बादशाह भाई को यह इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे हसल के इतिहास के सबसे बेहतरीन गानों में से एक बताया। उन्हें जजेस से परफेक्ट 30 मार्क्स मिले और उनका ट्रैक प्ले लिस्टेड हो गया। अब बारी थी एक्जी की स्क्वाड से हरमीत की, जिन्होंने अपना हार्डकोर ट्रैक धूम धूम पेश किया। हरमीत के पुराने काम को देखने के बाद मैं जानता था कि वो ऐसा कमाल का ट्रैक ला सकते हैं। इस गाने में उनका एटीट्यूड और एनर्जी कमाल की थी। उन्होंने गाने में कई सारे लाजवाब रेफरेंसेस दिए थे, जैसे राज शमानी, विजय माल्या और मार्वल का आयरन मैन वाला रेफरेंस। बादशाह भाई और किंग को भी ये ट्रैक काफी पसंद आया। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब ईपीआर भाई ने अपना फीडबैक दिया। उनका कहना था कि हरमीत शुरू में काफी नर्वस और अनकॉन्फिडेंट लग रहे थे, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने हरमीत के स्टेज डिजाइन को भी बोरिंग बताया। मुझे लगता है कि यह आलोचना थोड़ी जरूरत से ज्यादा सख्त थी। जजेस के इस रवैये की वजह से हरमीत को सिर्फ 21 नंबर मिले और इस राउंड को पैराडॉक्स की टीम ने जीत लिया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ, जहां पैराडॉक्स की स्क्वाड से आते हैं थामा अपने गाने पार्टी इन द हिल्स के साथ। थामा का ट्रैक स्ट्रक्चर बहुत ही लाजवाब था और उनके हुक पार्ट से पूरी तरह से इंटरनेशनल वाइब आ रही थी। लेकिन गाने के बीच में जहां बीट चेंज होती है और वो हरियाणवी हिंदी में रैप करना शुरू करते हैं, वहां उनका फ्लो थोड़ा बिखरता हुआ दिखा। कुछ जगहों पर टेम्पो आउट हो रहा था, जिससे वो फिनिशिंग गायब दिखी। फिर भी ये एक बेहतरीन कोशिश थी और उन्हें 26 नंबर मिले। उनके मुकाबले में एक्जी की स्क्वाड से आए डी फ्लैको अपना ट्रैक भर भर लेकर। ये एक टिपिकल दिल्ली और हरियाणा के स्टाइल वाला गाना था। ये गाड़ियों में बजाने के लिए एक बेहतरीन वाइब वाला गाना है। लेकिन यहां फिर से एक हैरान करने वाली बात हुई। ईपीआर भाई ने डी फ्लैको की परफॉर्मेंस को पूरे 10 नंबर दे दिए, जबकि उनके फ्लो में भी कुछ कमियां थीं। आखिरकार एक्जी की स्क्वाड ने इस राउंड को अपने नाम किया। अब बात करते हैं शो के सबसे शानदार बैटल की। पैराडॉक्स की स्क्वाड से आते हैं वाइसोकाय अपने गाने पे बैक के साथ। दोस्तों, वाइसोकाय इस सीजन के सबसे बड़े लिरिकल पावर हाउस बनकर उभरे हैं। उनका फ्लो, उनकी डिलीवरी और उनकी लिरिक्स में जो गहराई थी, वो अद्भुत थी। उन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग में बताया कि कैसे जब उन्हें पहले राउंड में माइक ड्रॉप नहीं मिला, तो उन्होंने उसे एक चुनौती की तरह लिया। उनके सामने खड़े थे एक्जी की स्क्वाड से ओजी तेहरान अपने गाने आशधी के साथ। तेहरान का ये गाना बेहद अनोखा था। उनके हुक पार्ट में जो रॉक और मेटल का मिक्स था, उसने पूरे मंच पर आग लगा दी। उनके वोकल्स पर ऑटो ट्यून का इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से किया गया था। तेहरान और वाइसोकाय दोनों ही इस सीजन के फाइनलिस्ट होने का दम रखते हैं। अंत में वाइसोकाय को 28 नंबर मिले और तेहरान को 29 नंबर मिले, जिससे ये राउंड एक्जी की टीम जीत गई। हालांकि पैराडॉक्स की टीम मैच हार गई, लेकिन उनके सारे कंटेस्टेंट्स को प्ले लिस्टेड कर दिया गया, जिसका मतलब था कि वे सभी सुरक्षित थे। इसके बाद सोलो राउंड में परफॉर्म करने आती हैं सिरोही अपने गाने पार्टी बैरी लागे के साथ। सिरोही की सिंगिंग और उनका मेलोडियस हुक बहुत ही सुरीला और बॉलीवुड स्टाइल से प्रेरित था, जिसे उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से गाया। लेकिन जब बात उनके रैप वाले हिस्से की आई, तो वो काफी कमजोर लगा। फिर भी उन्हें जजेस से काफी अच्छे 25 नंबर मिल गए। कुल मिलाकर पैराडॉक्स की स्क्वाड हारने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित हो गई। अब खतरा मंडरा रहा था पिछले हफ्ते हारी हुई एमसी स्क्वायर की स्क्वाड पर, जहां फरक और अंश सबसे निचले स्थान पर थे। लेकिन जजेस ने अपनी इम्यूनिटी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को बचा लिया, जिससे इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ। इसके अलावा बादशाह भाई ने वाइल्ड कार्ड एंट्रीज की घोषणा की है, जिससे शो और रोमांचक होने वाला है।
आपको ये वीडियो और हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।